अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रिंट करना चाहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। अगर नहीं ट्रू तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पाइथन में एल स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है। द एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन नन ऑफ द प्रीसीडिंग कंडीशंस आर ट्रू। अगर पहले कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके बाद जो कंडीशन आता है, जो स्टेटमेंट आता है, अगर ट्रू नहीं है तो कहेगा कि कुछ और तो ही होगा। तो इसलिए एल स्टेटमेंट यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स किस तरह होता है? इफ कंडीशन, इसको मैं कमेंट के सेक्शन में टाइप कर देता हूँ। इफ कंडीशन फुल कोलोन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट ज़रूर होना चाहिए। इफ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स। इसको मैं कमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। एल्स भी एक कीवर्ड है, जिस तरह इफ़ है। एल्स के बाद भी फुल कोलोन आना चाहिए। फिर इसके बाद मैं इसको एक टैब देता हूँ। टैब का मतलब ये है कि आप इसको आसानी से समझ सकेंगे कि इंडेंटेड है। ये इस एल्स के बॉडी में आता है। जो भी मैं नेक्स्ट कोड कर देता हूँ, कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इफ कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा जी, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इफ स्पेशीज डबल इक्वल टू इफ स्पेशीज इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल। ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं इसको कोड में बंद कर देता हूँ। और इसके बाद फुल कोलोन, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट है, फुल कोलोन के बाद ये ऑटोमेटिकली एंडेंट होगा। इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? मैं प्रिंट कर देता हूँ कि यस इट्स अ कैट। अब अगर ये कैट नहीं है तो कुछ भी तो ज़रूर होगा। इफ स्पीशीज इज नॉट इक्वल टू कैट, तो आपको प्रिंट करना चाहिए कि नो इट्स नॉट। इसको डबल कोट में ज़रूर इनक्लूज करना चाहिए। ये स्पीशीज़ के नीचे जो लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले से डिफाइन नहीं हुआ है। SPECIES
species is equal to cat. स्पीशीज असाइन हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग गलत है इसका, SPE। इस तरह प्रैक्टिस के साथ आप लोगों के समझ भी आएगा। अच्छा जी, ये पहले वाला अब भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+S सेव करके दोबारा रन करता हूँ। यस, इट्स अ कैट। कंडीशन ट्रू है। अगर ये कैट नहीं है, इसको मैं डॉग कर देता हूँ, तो आप अच्छा जी, आपको दिख रहा है नो इट्स नॉट अ कैट, क्योंकि ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। स्पीशीज़ के अंदर डॉग का वैल्यू है और इधर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पीशीज़ इज़ इक्वल टू कैट। डेफिनेटली ये कैट नहीं है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम डायरेक्टली इस एफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन इधर ट्रू नहीं है। इस कैट स्पीशीज़ के अंदर डॉग का वैल्यू है और मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ कि एफ स्पीशीज इक्वल टू कैट, देन प्रिंट करो इस लाइन ऑफ कोड को। अगर नहीं है तो आपको ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सिंपल है। वी हैव टू सेपरेट एफ स्टेटमेंट हेयर। वन चेक एफ स्पीशीज इज कैट, ये पहले वाला चेक करता है कि एफ स्पीशीज इज कैट, वाइल द अदर चेक इफ इट्स नॉट अ कैट। ये वाला चेक कर देता है कि अगर ये कैट नहीं है, so it's a redundant. If it's not a kid, then it must be something else. अगर ये kid नहीं है तो ये तो कुछ ही होगा ज़रूर। So we can simply using else statement. Point to be noted इधर कि ये something else होगा, तो इसके लिए हम इस if स्टेटमेंट के इसको क्या कर देता हूँ, else। तो else के अंदर में इसको नहीं अब लिख रहा, एल्स के साथ फुल कोलन लगाऊंगा और ये इस एल्स का बॉडी है। अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाँ, अभी के लिए ठीक है। इस तरह लिखना चाहिए, एफ स्पीशीज इज इक्वल टू कैट, देन जाके प्रिंट करो यस इट्स अ कैट। एल्स अगर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो तब जाके एल्स करो। In this example, if species is cat, it print the first message. If it's not, then it print the second message. I think point to be clear. Either some key points to be noted. The else keyword starts a new line and ends with a colon. ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा ज़रूर और इसका एंड होगा कॉलन पे। The action that belong to the else condition are indented. The else की बॉडी में जो भी आएगा वो भी इंडेंट होगा ज़रूर, जस्ट लाइक इन द इफ स्टेटमेंट। इस तरह होना चाहिए। यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स अंडर एल्स, ऑल इंडेंटेड अकॉर्डिंगली। मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं इसके अंदर, मल्टीपल फ्रेंड भी आ सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर इंडेंटेड होना चाहिए। एक और एग्जांपल टेम्परेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 95 है लेट सपोज, तब टेम्परेचर ग्रेटर देन, अगर टेम्परेचर 90 से
ग्रेटर है, तो आप प्रिंट करें क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए? इट्स अ हॉट डे टुडे। आज गर्मी बहुत, और वाकई ये गर्मी के दिन है और आज बहुत ज़्यादा हीट वेव है इधर। मेरे स्क्रीन पे तकरीबन 100 F का ये टेम्परेचर दिख रहा है। ओके, मैं एल्स कर देता हूँ। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स करो। इट्स अ प्लीजेंट डे। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। फाइल को मैं सेव करता हूँ। रन करने के बाद लेट्स सी, इट्स अ हॉट डे टुडे, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रहा है। टेम्परेचर 90 से ग्रेटर है, टेम्परेचर की वैल्यू है 95 और मैं कंडीशन दे देता हूँ कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 90 देन यू हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट। अगर मैं कंडीशन को इधर इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 100, फिर भी ये ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। इसका डिफ़ॉल्ट 95 होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ खेलता हूँ। अगर मैं इसको 96 करूँगा तो क्या होना चाहिए? हाँ, इट्स अ प्लीजेंट डे। ए टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 96। तो आप एल्स वाले स्टेटमेंट अभी ये एग्जीक्यूट करता है। आई थिंक यू नोटेड हेयर दैट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो ये डायरेक्टली एल्स के स्टेटमेंट को चेक करता है और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा जी, इसके अंदर एक और में एल एफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 60 से लेस है तब जाके प्रिंट करो इट्स अ कूल डे। हाँ, इट्स अ प्लीजेंट डे। अब भी ये प्रिंट करता है इट्स अ प्लीजेंट डे। इस एल्स वाले को मैं हटा देता हूँ, अभी प्रिंट करता हूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये कंफ्यूज है कि विच वन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं इसको 90 कर देता हूँ। अगेन मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ओके, यू कैन सी द रिजल्ट हेयर। इट्स अ हार्ड डे टुडे। इस मैसेज को ये प्रिंट करता है। अभी पहले वाला कंडीशन ट्रू है तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यू कैन सी हेयर this example evaluate the temperature and provide a message based on the condition defined। इस LF को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं इसको एल्स तक महदूद करता हूँ। इट्स अ प्लीजेंट डे टुडे। अच्छा जी, अभी के लिए क्लियर है मेरे ख्याल में। इसके बाद
एलिफ की बारी आती है। द एल-इफ स्टेटमेंट, इसको इस तरह, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इस तरह प्रोनाउंस होता है, एल्स एफ। It's allowed you to check the multiple condition. If the first condition is false, Python evaluates the elif statement. फिर इसके बाद एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंटैक्स क्या होना चाहिए, मैं हैशटैग के साथ कमेंट के फॉर्म में आपको लिख देता हूँ। सिंटैक्स ऑफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन if condition 1 code if condition true, फिर इसके बाद elif condition 2 फुल कोलोन, और इसको टैब के साथ लिखना चाहिए। You have to be noted these syntax in comment form. Code if condition second is true. Sometime you might have more than two conditions to check. This is where elif, shortly elif, comes into play. It allows you to test additional condition if the previous one is false or fail. मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एफ डू नॉट, कुछ दिन पहले डू नॉट के बारे में आप लोगों के पास इसका मालूमात ज़रूर होंगे, मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। एफ डू नॉट कंडीशन अगर डू नॉट इसका कंडीशन फ्रेश है तो क्या करना चाहिए, यू हैव टू बाय एट, तो इसका बाय स्कोर 10 होना चाहिए। एलिफ डू नॉट प्राइस अगर डू नॉट का प्राइस लो है तो आपको फ्रेंड करना चाहिए बाय स्कोर। इसका बाय स्कोर मतलब इसका जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं इसका स्कोर होना चाहिए 5। अगर इसका स्कोर 10 है तो ये फ्रेश कंसिडर होगा, और अगर डू नॉट का प्राइस स्कोर 5 है तो ये लो कंसिडर होगा। एल्स इसका बाय स्कोर 0 होगा। In this example, if do not condition is fresh, by score is set to 10 and Python stop checking further condition, further ये नहीं जाएगा। फिर इसके बाद if it's not fresh, Python check the next condition, the second one. If the price is low,
If this is true, then by score become 5. If neither condition is true, the else class assign a score of 0. It's so simple. एक और एग्जांपल के साथ मैं इसको मज़ीद एलाबोरेट करना चाहता हूँ. ग्रेडिंग सिस्टम. इंशाल्लाह इस एग्जांपल के साथ आप लोग का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा. Score is equal to 85 अगेन मैं एक अनदर एलिफ दे देता हूँ. एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70. अगर स्कोर 70 है किसी भी स्टूडेंट का, तो इसका ग्रेड क्या होना चाहिए? ग्रेड इज इक्वल टू सी. फिर इसके बाद एक और एलिफ देने की कोशिश करता हूँ. if score is greater than or equal to 60, ग्रेड होना चाहिए इस बच्चे का डी. इसके बाद में एल्स देता हूँ. अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, अगर फिर जो भी इसके नीचे आएगा तो डिफ़ॉल्ट इसका ग्रेड होगा एफ. और इस ऑल रिगार्डलेस ऑफ ऑल द कंडीशन फ्रेंड फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ योर ग्रेड इज. योर ग्रेड इज, ये जो ग्रेड का कीवर्ड है, और इधर मैं इसको कर देता हूँ. ग्रेटर देन 80 है. पहले वाले को चेक करेगा. एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो ये क्या ग्रेड देगा? ए ग्रेड स्टूडेंट को देगा. अदरवाइज कर्सर इधर आ जाएगा, इधर कंडीशन को चेक करेगा. अगर ये सही तरह फुलफिल हो रहा है तो इसको तो इस बॉडी के अंदर, इस एलिफ के अंदर जो भी मैसेज होगा वो फ्रेंड करेगा यूज़र को. अभी आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है और हमारा वैल्यू भी 85 है. तो कर्सर सीधा आके इधर ही इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है और हमें ये फ्रेंड मैसेज दिख रहा है. अब हम एलिफ के बारे में जानना चाहेंगे. इसके प्रीवियस
सेक्शन में हमने इफ़ और एल्स को एक्सप्लेन किया था। अब एलिफ की बारी है। ये शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का। ये लिखने में इस तरह आता है और ये इसका लॉन्ग फॉर्म है एल्स इफ। एल्स इफ स्टेटमेंट allow you to check multiple condition. If the first condition is false, if one is false, then Python evaluate the other. If one condition is false, then definitely other one will be true. Therefore, we use elif statement. इसके सिंटैक्स इस तरह होनी चाहिए। if condition 1, if condition 1 is fulfilled, then execute this line of code. फिर इसके बाद एलिफ कंडीशन, अगर ये अगर ये पहले वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन 2, then Python have to execute this line of code. जो भी है इस स्टेटमेंट के अंदर। फिर इसके बाद sometimes we might have more than 2 conditions to check. This is where elif come into play. एक कंडीशन के अलावा अगर 2 या 3 कंडीशन को चेक करना होगा हमें, तो हम एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ये ग्रेडिंग सिस्टम का एक एग्जांपल मैंने इधर कोड किया हुआ है। एग्जांपल स्कोर हमारे पास है 85। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, ये पहला कंडीशन है। अगर ये गिवन स्कोर 90 से ग्रेटर है तो आप प्रिंट करो कि इसका ग्रेड 1 है, ग्रेड ए है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो एलिफ पे आके इस कंडीशन को चेक करें। यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है, तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए ये बाकी के स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, बाकी की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, और जहाँ पे भी इसको आंसर मिलेगा और डायरेक्टली कर्सर को यहाँ पे जंप करेगा और फिर इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर योर ग्रेड इज बी, यू कैन सी नाउ। अगर ये भी कंडीशन इधर ट्रू नहीं हो रहा तो ये फिर चेक करेगा अगेन एक और एलिफ को। मल्टीपल एलिफ भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये भी ट्रू नहीं होगा तो ये अगेन इस एक और एलिफ को चेक करेगा। अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स आ रहे हैं तो ये एल स्टेटमेंट पे आ जाएगा और एल
एल्स कंडीशन को चेक करके अगर ये ट्रू होगा तो कर्सर यहाँ पे आके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बस सिंपल ये एलिफ का कंसेप्ट है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है द स्कोर असाइन अ ग्रेड बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू demonstrating how to use multiple conditions to determine an outcome. Simple as that. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, असाइनमेंट एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पोस्ट करना है। इधर मैं आपको एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूँ। if species is equal to cat print it's a cat। species is equal to cat। आपने इस कोड के लाइन 3 को टाइप करना है इधर। इस लाइन को, इस प्रोग्राम को फुलफिल कर, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है और फिर एग्जीक्यूट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ, इट्स नॉट अ कैट। ये जो डॉट 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 मैंने दी है, आपने इधर एक स्टेटमेंट देना है। मतलब इस स्टेटमेंट को चेक करेगा प्रोग्राम, अगर ये ट्रू होगा तो इस प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करेगा इफ़। इसके बाद हमने एल्स भी पढ़ा है और इसके अलावा एलिफ भी किया हुआ है। तो आपने इधर जो भी सही आता है एल्स या एलिफ, इसको यहाँ लगा के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। कोड द नेक्स्ट लाइन that says what to do if the test fails। क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1। if a is equal to b, print a equal b। इसके बाद l लगाना, यहाँ पे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4। इसको भी 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ।
इस प्रोग्राम को आपने कंप्लीट करके इसको कमेंट सेक्शन में टेस्ट करना है। आपने इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके एक और लाइन भी कोड करना है। द 4 लाइन इफ a इक्वल b c इक्वल d if the test fails e equals f, if a equal b c equal d, if that test fails then if e equals f और g equal h, ये भी प्रिंट करना है। सैम्पल है, थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर घुमा के इसको सॉल्व करना है। तो ये आज एफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट थे। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है इन तीनों को। इंशाल्लाह आगे जाके हम इसमें बहुत ज़्यादा काम करना हमको बाकी है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इसका यूज़ होगा। ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग है और मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच और चीज़ों को आसान बना के इधर पढ़ा देता हूँ कि आप समझ भी सके और बोर भी ना हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट लेक्चर।